मन टॉक्स की ओर से माइंडफुलनेस मन से में आपका स्वागत है। आज हम अपने विचारों और मन की प्रकृति पर गौर करेंगे और इसके लिए हम कुछ सरल उदाहरणों की मदद लेंगे। शुरुआत करने से पहले आप एक आरामदायक मुद्रा में बैठें। हो सके तो शरीर को बिना किसी तनाव के सीधा रखें। अगर आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं या उन्हें हल्का खुला छोड़ सकते हैं, जो भी आपके लिए आसान हो। एक गहरी सांस अंदर लें। महसूस करें कि सांस आपके शरीर में फैल रही है और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ें, अपने चेहरे को ढीला छोड़ दें और अपने कंधों को नीचे गिरने दें। अपने नीचे की सीट या ज़मीन के स्पर्श को महसूस करें। सांस फिर से गहरी अंदर लें और बाहर निकालते हुए शरीर को और भी ढीला छोड़ दें। आप बहुत लंबे समय से खुद को संभाल रहे हैं। इससे शरीर जकड़ सा जाता है। अगर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो क्या आप एक दो पल के लिए खुद को कोमल होने और आराम करने की अनुमति देना चाहेंगे? जितना भी आपके लिए संभव हो, धीरे से सांस पर अपना ध्यान लाएं और एक गहरी सांस लें। सांस को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। अब सांस को बाहर छोड़ें और जितना हो सके अपने शरीर को फिर से ढीला छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लें और एक लंबी धीमी सांस बाहर छोड़ें। जिस तरह सागर में लहरें उठती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, ठीक उसी तरह हमारी सांस भी एक लय का पालन करती है। वैसे ही सांस को एक लय की तरह महसूस करें। कितनी अद्भुत है ये लय जो हमें हर पल जीवन देती है। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप एक बच्चे जैसी जिज्ञासा के साथ अपनी कल्पना को बस खोल दें और एक बहुत विशाल सुंदर आकाश देखना शुरू करें। देखें कि सुबह का सूरज कोमल सुंदर रंगों के साथ उग रहा है। और जब आप बस बैठते हैं, सांस लेते हैं और सूरज की गति को महसूस करते हैं, तो आप देखते हैं कि यह हमेशा और लगातार बदल रहा है। एक भी पल को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, न ही उसे रोका जा सकता है। सूरज आकाश में अपनी यात्रा जारी रखता है, गर्म होता जाता है। दोपहर का सूरज अपनी तेजी लाता है और फिर अनिवार्य रूप से फिर से ढलने लगता है और आकाश के रंगों को फिर से कोमल बना देता है। हम किसी भी पल को पकड़ कर नहीं रख सकते, हम उसे रोक कर नहीं रख सकते। सूरज धीरे से पश्चिम की ओर विश्राम करने लगता है, जिससे छिपे हुए तारे अब दिखाई देने लगते हैं। वे टिमटिमाते हैं और सुंदर रात का आकाश उभरता है। हो सकता है चांद भी अपनी हल्की सी रोशनी के साथ मौजूद हो। और देखिए, यह सदियों पुरानी अद्भुत लय है
जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। ये सारे बदलाव समय के साथ, मौसमों के साथ होते हैं, भले ही हम इसे पसंद करें या न करें। यह हमारे नियंत्रण की बाहर है। यहाँ कुछ भी पकड़ कर रखना संभव ही नहीं है। हम सिर्फ इन्हें एक पल के लिए अनुभव कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह हमारे विचारों और मन में भी रोशनी और अंधेरे, खुशी और गम, सुखद और असुखद पल आते जाते रहते हैं। एक दूसरे का पीछा करता है, ठीक रात और दिन की तरह। अगर आप वास्तव में ध्यान देना शुरू करें तो आप अपने जीवन में भी इन लय को महसूस करेंगे। जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हमें महसूस होता है कि दुख और अंधेरे के पल कभी खत्म नहीं होंगे। या जब हमारे पास खुशी के पल होते हैं तो क्या हम उन्हें ज्यादा देर तक थामे नहीं रखना चाहते? क्या आपने कभी खुद को बस खुशियों भरे पलों की चाहत करते हुए देखा है? यह तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम सूरज से कहें कि वह कभी अस्त न हो। सोचिए, क्या ये मुमकिन है? आइए इस उदाहरण पर थोड़ा और गहराई से विचार करें ताकि हम इस आकाश जैसे मन को और गहराई से समझ सकें। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपने शायद बिखरे हुए बादल देखे होंगे। वे रूई की तरह कितने मुलायम, सफेद और हल्के दिखते हैं। अगर आप उन पर ध्यान दें तो वे काफी वास्तविक लगते हैं, जैसे उनमें कोई ठोस चीज हो। लेकिन अगर आप किसी बादल को छूने जाएं तो वहां कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। हमारे मन के विचारों और भावनाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। वे हमें बहुत असली और शक्तिशाली लग सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वे हमें या दूसरों को भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। लेकिन सच में अगर आप इसे करीब से देखें तो इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे पकड़ा जा सके। यह बस एक गुजरते हुए बादल जैसा है। कई बार आपने आकाश में तूफानी बादल भी इकट्ठे होते देखे होंगे। बहुत सारे बादल मिलकर ऊर्जा, गड़गड़ाहट और बिजली का एक विशाल गोला बना लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह सब उन परिस्थितियों के कारण होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब सही स्थितियां होती हैं, जब महासागरों में पर्याप्त इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है, तो ये बादल आते हैं, जमा होते हैं और खुद को इतनी शक्ति के साथ मुक्त होने देते हैं। हाँ, यह हमें प्रभावित जरूर करता है, लेकिन इसका हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह जब बहुत सारे विचार हमारे मन को घेर लेते हैं तो ऐसा उन हालातों के कारण होता है जिनका कभी हम हिस्सा थे। बादलों की आपके खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वे बस तभी बनते हैं जब परिस्थितियां बनती हैं। बादलों से लड़ने की कोशिश करना या यह चाहना कि वे वहां न हो आपको थका देने वाला है। ठीक वैसा ही
जैसा हमारी भावनाओं और विचारों के साथ होता है। क्या आपने कभी किसी बादल या बारिश को हमेशा के लिए ठहरते देखा है? चाहे वह कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, सूरज फिर से चमकता है और बादल गुजर जाते हैं। जब हम भी अपने मन के इन तूफानों में फंस जाते हैं, अपने जीवन की बारिश को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उसे गुजर जाने देना चाहिए। अपने जीवन की इन लयों पर भरोसा करना सीखें और अपनी भीतरी सुरक्षा और समझदारी को जागृत करें। ठीक वैसे ही जैसे हम बारिश होने पर छाता ले जाना सीखते हैं या तूफान के गुजर जाने का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, इसी तरह हम अपने मन के तूफानों को खुद से बचाना सीखते हैं। जब भावनाओं की ठंडी हवाएं चलती हैं तो हम खुद को सहारा देते हैं। करुणा की एक आंचल, प्यार की एक चादर ओढ़कर याद रखते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। प्रकृति से मिली समझ हमें यह सिखाती है कि ये पल व्यक्तिगत नहीं है। हमें तूफानों को ताकत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस उन्हें गुजरने देना है। हमें उनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उन्हें रहने देना है। और जिस तरह हम एक बादल को पकड़कर नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह हम भावों या विचारों से जुड़ी लंबी कहानियों को थाम कर नहीं बैठ सकते। नहीं तो वे हमें पूरी तरह से थका सकती हैं। मेरी ओर से नम्र सुझाव है कि आप इन बातों के साथ बैठते हुए प्रकृति की इस बदलती लय पर भरोसा करना शुरू करें। हमारे विचारों और भावों के साथ भी ठीक यही होता है। हाँ, हम में से कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में थोड़ा और कोमल होकर चलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे अनुभव शायद काफ़ी दर्दनाक और चोट पहुंचाने वाले रहे हैं। यह अनुभव इतनी ताकत रखते हैं कि हमारे लिए बहुत जल्दी तूफान खड़ा कर दें। यहीं पर हमें अपने साथ बहुत धीरज और कोमलता से पेश आना है। खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करने के लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए वह ज़रूर करें। अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाएं। एक गरम चाय, हो सके तो किसी दोस्त से बात कर लें या थोड़ा बाहर टहल लें। आप मन टॉक्स के काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। खुद को थोड़ा समय देना बिल्कुल ठीक है। विचारों के तूफानों से निकलने के लिए आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वह खुद को दें। अब और एक आखिरी बात जो आकाश हमें सिखाता है वह यह है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे क्या गुजरता है। चाहे वह सूरज के डूबने या उगने के सुंदर रंग हो या तूफानों का गहरा भूरा रंग हो, इन सब से परे आकाश अपरिवर्तित रहता है। इसमें हर चीज़ को गुजर जाने देने की और प्रभावित न होने की एक विशाल क्षमता है। ठीक उसी तरह जब आप बैठते हैं और यह देखना शुरू करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं,
तो आपको एहसास होता है कि आपकी जागरूकता एक विशाल आकाश की तरह है। जागरूकता सभी अनुभवों को थाम सकती है और हमें यह अनुमति देती है कि हम अनुभवों को गुजर जाने दें, बिना उनसे जुड़े। इससे पहले कि हम समाप्त करें, यहाँ एक चीज़ है जिसे मैं चाहूँगी कि आप अपने साथ ले जाएं। कल्पना करें कि आपका मन एक विशाल आकाश या बहते हुए पानी की तरह है। पानी या आसमान में कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन कुछ भी ठहरता नहीं। अपने हृदय और मन को भी वैसा ही रहने दें। नकारात्मकता को चिपकने न दें। जो कुछ भी आपकी तरफ आए, बस उसे गुजर जाने दें। हो सकता है कि आप इस लय को पहचानना शुरू करें जो प्रकृति में और आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। आप हर दिन समझ, देखभाल, साहस से बढ़ते जाएं और अपने हृदय की लय पर भरोसा करते रहें। मुझे उम्मीद है कि यह अभ्यास आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। और अगर आप चाहें तो इन चिंतनों और विचारों को बार बार सुनने के लिए ज़रूर वापस आइए। हो सकता है कि आपको हर बार कुछ नया मिले जिसे आप अपने साथ ले जा सकें। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।